हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। नेचर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट अपन क्वाड्रेटिक से करेंगे, लेकिन जहां कहीं भी ऐसा लगेगा कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और अदर पावर्स का डिस्कशन हो सकता होगा, वहां पर हम लोग डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। तो पहला लिखा है मैंने नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, थोड़ा टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लें। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये नॉन जीरो होगा और मैंने अज्यूम कर लिया इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स हैं, उनको ले आते हैं। अब ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ax प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो वी कैन राइट दिस इन दिस मैनर। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। डाउटफुल की बात यहां पर होती है, कई बार बच्चे इस ए को नहीं लिखते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है। ए लिखना कंपलसरी है, नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपने ए नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि आपने अज्यूम कर लिया कि ए की वैल्यू कितनी है 1, जो कि ट्रू नहीं है, तो ए बगल में लिख लिया। इसका प्रूफ डिस्कस कर सकते हो आप कि ax प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या होगी। ए कॉमन ले लिया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए सी बाई ए। बी बाई ए की वैल्यू होगी माइनस अल्फा माइनस बीटा, और सी बाई ए की वैल्यू होगी अल्फा बीटा। तो ओवरऑल ये फैक्टराइज होने के बाद एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू ए। जस्ट आपको बता दिया कि बीच में ये सब बात बिटवीन आती रहेगी आपके पास। दैट्स वाई आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें किसी टाइप का। दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए नॉन जीरो, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर आपको रूट्स पता है तो यू कैन राइट दिस। नाउ आई कैन स्टार्ट नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलते हैं, पहला पॉइंट है, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, खैर वो आपको पता ही होगा। पहला पॉइंट है, इफ d is non-zero then roots are, d is zero लिख देते हैं पहले। if d is zero then roots are equal। जब भी कभी d जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। आप ध्यान दोगे क्योंकि 10th क्लास आपने अभी पढ़ा है, तो हो सकता है आपने पढ़ा हो d जीरो होगा, रूट्स रियल और इक्वल होंगे। मैंने रियल नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो जब भी कभी d जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। मे बी रियल और इमेजिनरी। रूट्स रियल भी हो सकते हैं और रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, राइट। नेचर उनका कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जब भी कभी d जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसको इलस्ट्रेट कर दूं, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे कोई भी। जैसे कहीं लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। डी निकाला, डी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 हो गया। अब d जीरो है तो रूट्स कैसे रहे होंगे? इक्वल, वो तो कंफर्म है, लेकिन रियल होंगे वो जरूरी नहीं है। इसी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रियल नहीं होंगे, रियल जरूरी नहीं है। एक्स प्लस आई होल स्क्वायर लिखा है, ये एक्स इक्वल टू आएगा माइनस आई। आप देख पा रहे हो उसके रूट्स जो है वो रियल नहीं। जस्ट आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, आपको दिमाग में ना रहे कि डी जीरो होता है, चेंजेस होंगे। लास्ट टाइम आपने इसको नहीं पढ़ा था क्योंकि आपने डेफिनेटली वहां पर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। अभी आपने इमेजिनरी के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब हम इमेजिनरी को भी पिक्चर में लेके आएंगे, उस हिसाब से पढ़ रहे होंगे। तो थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिसमें कि मैंने पहला चेंज किया है कि जब डी जीरो होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। अब जो है रूट्स इक्वल होते हैं, रियल और इमेजिनरी नहीं बोलना, वो डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट कैसे हैं। आई रिपीट, वो डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट कैसे हैं, कोफिशिएंट रियल हैं, इमेजिनरी है, इस बात पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि डी जीरो है तो रूट्स इक्वल होंगे, रियल और इमेजिनरी। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कोफिशिएंट्स। अगर कोफिशिएंट रियल हो जाएंगे, अगर कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? रियल, तो रूट्स रियल भी हो जाएंगे। कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो रूट्स इमेजिनरी भी हो जाएंगे, राइट। चलते हैं, रूट्स इक्वल होंगे, वैल्यू ऑफ रूट होगा
माइनस का b बाई ए। अब ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया। यू नो दैट कि रूट्स की वैल्यू ये होती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स की वैल्यू आप ये निकलते हो, दोनों जगह अल्फा अल्फा लिख दो, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। अब d जीरो हो गया है तो रूट की वैल्यू आ गई माइनस का b बाई ए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है ना। रूट्स की वैल्यू a बाई b बाई ए आ गई, रूट की वैल्यू बता दी, नेचर बता दिया। एक लास्ट लाइन और, एक लास्ट लाइन इसी में डिस्कस कर लेते हैं, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। और वो लास्ट लाइन है, नेचर ऑफ रूट्स को ऊपर लिख देता हूं क्योंकि पूरे क्लास में अपन नेचर ऑफ रूट्स की ही बात करेंगे, ठीक है। d जीरो होगा, रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स की वैल्यू बता दी, रूट्स की वैल्यू होगी माइनस का b बाई ए। चेंज कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। इफ d इज जीरो, इफ d इक्वल टू जीरो, देन ax को बस bx प्लस c इक्वल, ax को बस bx प्लस c ये नॉन जीरो है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी expressed as perfect square of a linear, राइट। मैं थोड़ा समराइज कर दूं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, सब बता के चला हूं आपको। ax को प्लस bx प्लस c का d जीरो हो गया। वी नो दैट इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने ये डिस्कस की थी, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन को, पिछले पार्ट को और इस पार्ट को कंबाइन करने की कोशिश करना। अब मुझसे किसी ने कह दिया d जीरो है, d जीरो है यानी कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसको लिखा मैंने x इंटू, डन। वही मैंने कहा है कि अगर कभी d जीरो होता है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हो। इफ d जीरो देन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर लिख सकते हो, जो आपके सामने लिखा है, करेक्ट पॉइंट है। तो ax को प्लस bx प्लस c की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दो पॉइंट डिस्कस किए, फिर समराइज कर दूं। पहला पॉइंट, अगर कभी भी d जीरो होता है तो रूट्स इक्वल होता है, इमेजिनरी होंगे रियल होंगे पता नहीं, कोफिशिएंट रियल है तो रियल, कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो इमेजिनरी। रूट की वैल्यू ये होगी, रूट की वैल्यू ये होगी, ठीक है। कैसे होगी वो समझा दिया। फिर मैंने उसी पॉइंट पे कहा कि अगर कभी d जीरो होता है तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हो। इस एक्सप्रेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर इसका बना सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। मैं यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेना चाहता हूं ताकि ये क्लैरिटी आ जाए, और एग्जांपल्स बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे ताकि चीजें क्लियर रहें, ठीक है ना। चलते हैं। फाइंड k so that kx square plus 3x plus 5 can be written as perfect square of a linear. Find k so that this can be expressed as, this can be written as perfect square of a linear। k की वैल्यू बतानी है कि जिससे कि ये किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बन सके। डिस्कशन खत्म है। अगर किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है तो कंफर्मली इसका d जीरो होना पड़ेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, k की वैल्यू आती है 9/20। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। जो पहला पॉइंट मेरा था कि रूट्स इक्वल होंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर वाली बात समझाई कि अगर कभी d जीरो होता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक के टर्म्स में, उसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। नाउ तीसरे पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है, if d is non-zero then roots are unequal। जब भी कभी d नॉन जीरो होगा तो रूट्स अनइक्वल होंगे। क्यों होंगे वो अंडरस्टूड है, क्यों होंगे वो अंडरस्टूड है कि रूट की वैल्यू क्या हुआ करती थी,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बी इसका माइनस 4ac, आप जानते हो डी नॉन जीरो है, एक बार आप प्लस लेके चलोगे, एक बार आप माइनस लेके चलोगे, तो जो दो अलग अलग वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर डी नॉन जीरो होता है तो रूट्स आपस में कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिस्कशन का पार्ट है, रूट्स आर अनइक्वल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मेरा, इफ एबीसी रियल एंड डी पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि एबीसी रियल है, मतलब कोफिशिएंट रियल है, कोफिशिएंट रियल है। इफ एबीसी रियल एंड डी पॉजिटिव, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अनइक्वल एंड रियल। ये थॉट दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए, ये थॉट दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि जब डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल होते हैं। ये मिस्टेक है बेसिकली। व्हेनेवर डी इज पॉजिटिव रूट्स आर रियल, दिस इज मिस्टेक। ये 10th क्लास तक सही होता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कोफिशिएंट का स्टेटस मीनिंग रखता है। मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप देख पा रहे हो कि डी की वैल्यू आती है 90। डी पॉजिटिव है, लेकिन रूट्स तो रियल हो ही नहीं सकते, रूट्स तो रियल हो ही नहीं सकते। सम ऑफ रूट आई है, जब सम ऑफ रूट आई है तो दोनों में से कोई ना कोई रूट तो आई कंटेन करता ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों में आई नहीं है लेकिन फिर भी सब में आई आ गया। तो पॉइंट समझने वाला ये है कि whenever ABC real, D positive, then roots are unequal and real। अनइक्वल वाली बात भी सही है, रियल वाली बात सही है। तो एक बात दिमाग से निकाल देनी है, और वो ये है कि जिस नोट में लिख सकते हैं, if D positive, then roots are real, this is confirmedly false। डी पॉजिटिव होता है, रूट्स रियल होते हैं। इसमें कोफिशिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कोफिशिएंट पॉजिटिव, कोफिशिएंट रियल है, कोफिशिएंट रियल है तब डी पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। करेक्ट पॉइंट है, चलते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन दूर रखना अपने आप से, क्लैरिटी रहेगी, आप जानते हो, समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, उससे पहले एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ k so that roots of equation 3x square minus 5k minus 5x plus k equal to 0 are, first part, real and unequal, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा रियल रूट्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो द रूट्स ऑफ रियल, केवल रियल लिखना काफी है, पूरा सेंटेंस है। और रियल, बस सबकी बात एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। चल लेते हैं, सबका डिसीजन कौन लेगा, डी। अच्छा, इसको भी शामिल कर लेते हैं, इसको भी शामिल कर लेते हैं। नॉन रियल ये भी शामिल कर लिया, चलते हैं। तो पहले कंडीशन पे बात कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं चाहता हूं कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हों, रियल और अनइक्वल हैं। रूट्स के रियल और अनइक्वल होने के लिए नेसेसरी होगा कि डी पॉजिटिव हो। कंडीशन पे बात करते हैं, बाकी सब बातें सेटल कर लेंगे। डी पॉजिटिव होगा तो अपने आप रूट्स हो जाएंगे रियल और अनइक्वल। कोफिशिएंट रियल है, कोफिशिएंट रियल क्यों है, कोफिशिएंट तो रियल होने ही चाहिए, कंपलसरी है इस केस में, ठीक है ना। क्योंकि कोफिशिएंट अगर इमेजिनरी होंगे तो फिर सारे रूट्स का रियल होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई डी पॉजिटिव। रियल एंड इक्वल, डी जीरो।
अगले पार्ट में मैंने अनइक्वल और इक्वल कुछ नहीं बोला, केवल बोल दिया कि रूट्स इक्वल हैं, सॉरी केवल बोल दिया रूट्स रियल हैं, डी पॉजिटिव, और अगले पार्ट में मैंने बोल दिया रूट्स आर नॉन रियल। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं सारे के सारे डिसीजन डी लेगा और डी के बारे में ही आप कमेंट करोगे, और मैंने डी के बारे में सबका स्टेटस लिखा है, रूट्स का रियल और अनइक्वल होने की कंडीशन, रूट्स के रियल और इक्वल होने की कंडीशन, रूट्स के केवल रियल, इक्वल भी हो चाहे अनइक्वल हो, बस रियल हो, रियल होने की कंडीशन, और नॉन रियल होने की कंडीशन। सारा सारा डिसीजन डी लेगा। मैंने डी निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 4ac, ठीक है। यहां से एक ही वैल्यू आती है, यहां से ये वैल्यू आ गई 25 माइनस 12k। फर्स्ट पार्ट का आंसर 25 माइनस 12k पॉजिटिव हो, k लेस देन 25/12। सेकेंड, रूट्स रियल और इक्वल हो, d 0 हो जाएगा 25/k। थर्ड पार्ट, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 करा दोगे आप, राइट। तो कंफर्मली k लेस देन 25/12 आ जाएगा। और आई कैन से इन इजी मैनर कि जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके बनाया, तो उस कंबाइंड पार्ट को ही लिखा है मैंने। और लास्ट में फोर्थ पार्ट जो रह गया k मोर देन 25/12, डी की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। तो सारी बातें ये कर ली मैंने तुमसे कि डी रूट्स रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, इन सब का डिस्कशन करके चला। करेक्ट पॉइंट है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। रियल और नॉन रियल आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन इसके पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।